एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। अनंत पृष्ठ 1087। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, प्राणियों की पवित्र मौन में धुली आँखों में तेरी एक ही झलक मुझे पागल बना जाती है। तुझसे पहले ही मैं तेरी रचना के चरणों में अपने को न्यौछावर कर देता हूँ। तुम्हारी कृतियाँ ही तुम्हारे सौंदर्य में मुझे खींच लेती हैं। सत्पुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, तुमने जिन धन सतगुणों आदि को कैद कर रखा है, उन्हें दान तथा लोक सेवा आदि के लिए मुक्त कर दो, और जिन इंद्रियों को काम क्रोध भोग के लिए स्वतंत्र कर रखा है, उन्हें कैद कर लो। तुम निर्भय और आत्मा की साम्राज्य के एक छत्र सम्राट बन जाओगे। मेरे पास बहुत रथ हैं। जब सुख संपत्ति का प्रदेश आता है तो मैं कृतज्ञता के रथ पर सवार होता हूँ। जब आराधना और स्तुति का स्थल आता है तब मैं परमेश्वर और सतगुरु के प्यार रूपी रथ पर सवार होता हूँ। विपत्ति के समय, दुख के समय मैं सब्र के रथ पर बैठ जाता हूँ। जब पाप का प्रदेश आता है तो उस समय पश्चाताप और प्रार्थना के रथ पर चढ़कर वहाँ से बाहर होता हूँ। कलह और क्रोध के समय मौन मेरा रथ होता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक हे परमेश्वर, तेरे सुमरन के रथ में मेरी आत्मा बैठी हुई सब लोकों में और सुख दुख में विचरती रहती है। तुम मेरे संग संग चलते हो, कभी भी मुझसे ओझल नहीं होते और ना मुझे अपनी दृष्टि से ओझल होने देते हो। जो एक तपसी जंगल में रहता है वह भी धनवान है। उस पर शील, तप, ज्ञान और शांति का धन है। उसी से वह जगत की सेवा करे। केवल सोने चांदी को ही तुम धन मत समझ लेना। धन से जो सेवा करते हैं उन्हें तो अक्सर अभिमान हो जाता है, और वही अभिमान कभी कभी उनका बहुत ज़्यादा पतन भी कर देता है। गुरु के वचन तो हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती हैं, पर शिष्य उनकी कीमत को ना समझे और उनसे पिल चोट खेल ले तो उसमें कोई क्या करे। गुरु की निगाह तो परमेश्वर की निगाह है। जहाँ तक वे देखते हैं तुम नहीं देखते। तुम्हारी आँखों पर तो पर्दे हैं, वे पर्दे भी सतगुरु की सेवा, ध्यान और प्रार्थना निरंतर करने से ही दूर होंगे। गुरु के चरणों में पड़े रहना और अंतिम सांस तक उनकी निगाह में बने रहना बड़ी मुश्किल मंजिल है। ये कहना जितना सरल, वास्तविकता उतनी ही दुरूह है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।